दोस्तों, क्या आपका कंप्यूटर स्लो है या अब जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी वक्त ले लेता है स्टार्ट होने में, और फिर जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वो काफ़ी वक्त ले लेता है शट डाउन होने में, जिससे आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो आज मैं इसी एक प्रॉब्लम को फिक्स करके लाया हूँ आपके पास। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से इस ट्रिक को खोजा अपने आपके कंप्यूटर को फास्ट करने का, बूटिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कीबोर्ड से विंडोज़ आर का बटन पे क्लिक करना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करना है MS कॉन्फ़िग। वैसे मैं MS कॉन्फ़िग के पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। MS कॉन्फ़िग, वैसे मैंने पहले जो वीडियो डाली थी MS कॉन्फ़िग के ऊपर, उसमें थी कि कैसे कंप्यूटर को स्लो किया जा सकता है, एक ट्रिक थी। तो चलिए इस ट्रिक में बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको बूट मेनू पे जानी है। फिर आपको तो दोस्तों आपको बूट ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक एडवांस ऑप्शन मिल जाएगी नीचे, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे बूट ऑप्शन पे एडवांस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा आपके पास। तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगी नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स। तो आपको उस पर टिक मार्क कर देनी है, उस पर क्लिक करके बॉक्स पे। तो मैं कर देता हूँ। आपको यहाँ पे प्रोसेसर को चेक करना है। तो इसमें होता क्या है कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रोसेसर रहेगी, आपकी कंप्यूटर की बूटिंग उतनी फास्ट होगी। तो वैसे तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में 1 2 3 4 भी हो सकती है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में 2 ही है, तो मैं 2 ही पे करूँगा। और मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर में 2 से ज़्यादा है तो आपको भी सिर्फ 2 ही करनी है। अगर आप 2 से ज़्यादा करते हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको भी 2 ही करना है। तो 2 पे क्लिक कर दीजिए और ओके, अप्लाई और ओके। फिर मुझसे पूछ रहा है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए, ताकि मैं सेव इन चेंजेस को सेव कर सकूं। तो वैसे तो मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज़ आप प्लीज़ इसे रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाए। और हाँ, फर्स्ट जो रिस्टार्ट होगी वो काफ़ी देर से होगी, और बाद में जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे या जब आप ऑफ करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।